नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे कर्जों के बारे में। आखिर कब ऐसा होता है जब व्यक्ति को कर्जा लेना पड़ता है, कब ऐसा होता है जब कर्ज आसानी से चुक जाता है और कब ऐसा होता है कि तमाम प्रयास करने के बावजूद कर्ज नहीं चुक पाता है। कर्ज का आपके जीवन से क्या संबंध है, आज इस विषय में बात करेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर कौन से योग होते हैं, कौन से कॉम्बिनेशन होते हैं जब व्यक्ति कर्जे में फंस जाता है और कौन से ग्रह इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। देखिए, कुंडली के 6वें भाव से 11वें भाव से और 12वें भाव से कर्जों की स्थिति देखी जाती है। इन भावों के स्वामी के कमजोर होने पर या इन भावों में शुभ ग्रहों के होने पर जीवन में कर्जों की स्थिति बन जाती है। अगर हाथ का रंग कालापन लिए हुए हो या हाथ की अंगुलियां टेढ़ी मेढ़ी हों तो कर्ज में ही जिंदगी बीत जाती है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में बीचों बीच में तिल हो तो व्यक्ति धीरे धीरे आगे बढ़ता है और कर्ज लेकर के ही जिंदगी में आगे बढ़ पाता है। यानी आपकी कुंडली के ग्रह, आपकी हथेलियों का रंग और आपकी अंगुलियां ये बता सकती हैं कि जीवन में आपको कर्ज लेना पड़ेगा या नहीं लेना पड़ेगा और जिंदगी में कर्ज कितना लेने की जरूरत आपको पड़ेगी। अब ये जानते हैं कि ग्रहों के अनुसार कब किसी व्यक्ति का कर्जा चुक जाता है, कब कर्जा बिल्कुल नहीं चुक पाता और कब व्यक्ति कर्जा लेता है लेकिन चुकाना नहीं चाहता। अगर आपके दायित्व भाव पर 6वें भाव पर बृहस्पति या शुक्र का शुभ प्रभाव हो तो कर्जा आसानी से चुक जाता है। अगर मंगल का प्रभाव दायित्व भाव पर हो तो व्यक्ति को कर्ज से छुटकारा पाने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अगर दायित्व भाव पर शनि का प्रभाव हो तो व्यक्ति के लिए कर्ज चुकाना एक चुनौती होती है, कर्जा नहीं चुक पाता। अगर राहु केतु का खराब प्रभाव हो या खराब बुध का प्रभाव हो तो व्यक्ति कर्जा तो लेता है लेकिन कर्जा चुकाना नहीं चाहता। शनि और मंगल का प्रभाव होने पर व्यक्ति को कर्ज के कारण अपमानित होना पड़ता है और कभी कभी शनि मंगल के प्रभाव की वजह से व्यक्ति कर्जा नहीं चुका पाता और मजबूरी में आत्महत्या कर लेता है। तो कुंडली में ऐसी स्थितियां जरूर होती हैं जब आप कर्ज चुका पाते हैं या कर्ज के चक्कर में आपका जीवन खराब हो जाता है। अब देखिए, आज के समय में या वर्तमान समय में
कर्ज लेना जिंदगी के लिए आवश्यक हो रहा है। मकान लेना है, गाड़ी लेनी है तो थोड़ा बहुत लोन लेना पड़ता है। ऐसी दशा में कर्ज के लेन देन में किन बातों का ध्यान रखें? अपनी कुंडली या हस्तरेखा के जांच करने के बाद कर्ज में हाथ डालिएगा। अगर आपकी कुंडली में कर्जा न चुकने के योग हैं तो आप अपने स्वयं के नाम से कर्जा मत लीजिए। कभी भी शनिवार को कर्जा मत लीजिए। महीने की 8, 17 और 26 तारीख को भी कर्ज मत लीजिए। प्रयास करिए कि सोमवार, बुधवार या शुक्रवार को कर्जा लिया जाए। कर्ज के पेपर को, कर्ज के कागज को काले कलम से मत भरिए और कर्ज के पेपर पे साइन करने जा रहे हैं, कर्ज के पेपर पे साइन करेंगे उसके पहले एक मंत्र पढ़िए। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्। इस भावना से अगर आप कर्ज लेंगे तो कर्ज चुकाना आसान होगा। बहुत बार ऐसी स्थिति बन जाती है कि जीवन में कर्जा बढ़ता चला जाता है। तो अगर कर्ज जीवन में जरूरत से ज्यादा है और लाख उपाय करने पर भी कर्ज चुक नहीं पा रहा है तो क्या करेंगे? मंगलवार को रात में, मध्यरात्रि में हनुमान जी के चित्र या उनकी मूर्ति के सामने बैठिए। उनके सामने चमेली के तेल का 9 मुखी या 4 मुखी दीपक जलाइए और इसके बाद एक विशेष मंत्र का कम से कम 108 बार जप करिए। मंत्र होगा हं हनुमते रुद्रात्मकाय हूम फट। हं हनुमते रुद्रात्मकाय हूम फट। ये प्रयोग हर मंगलवार की रात में करिए लंबे समय तक, कम से कम 6 महीने तक ये प्रयोग लगातार करते रहिए। ये प्रयोग करने से एक तो कर्ज से आपको छुटकारा मिलेगा और आपकी जो इनकम है, आपकी जो अर्निंग है वो बढ़ जाएगी। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।